ट्रंप ने शपथ क्या ली, लगातार से उनका शपथ ग्रहण समारोह ही सुर्खी बना हुआ है। इनके अमेरिका के ग्रेट बनते बनते बहुत सी सुर्खियां ग्रेट बन चुकी हैं। उनमें से हाल ही में इनका इनॉग्रेशन तो इंपॉर्टेंट था ही, शपथ ग्रहण समारोह तो इंपॉर्टेंट था ही। उस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन पहुंचा, इसकी न्यूज़ हमने पहले भी कवर की थी। हमने बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन नहीं था, लेकिन शी जिनपिंग को था। भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब गए थे। ये सारी बातें हमने बताई थी, और वर्ल्ड के कौन से लीडर्स थे जिन्हें बुलाया गया था, ये सारे सेशंस हमने कवर किए। लेकिन इसी खबर में एक खबर और निकलती है, और वो है पन्नू की इस कार्यक्रम में उपस्थिति। राष्ट्रपति ट्रंप के जिस समय शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस समय पर गुरपवंत सिंह पन्नू, जो कि मोस्ट वांटेड है भारत में, वो यहां पर दिखाई दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। हेडलाइंस इस पर कुछ इस तरह से बनती हैं, और बड़ा सवाल बनता है कि क्या पन्नू को ट्रंप ने इनवाइट किया था, और अगर इनवाइट किया था तो यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भारत की डिप्लोमेटिक हार है, नंबर 1। और नंबर 2, इनवाइट नहीं भी किया था और फिर भी ये यहां पहुंच गया, तो ये फिर से एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि इसी भीड़ में जयशंकर साहब भी थे, भारत के विदेश मंत्री थे। भारत के विदेश मंत्री की प्रेजेंस में एक आतंकी का वहां होना भारत की सुरक्षा के साथ कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है, दोनों ही मायने में यह घटना बहुत ही शर्मिंदगी भरी है। फिलहाल के लिए ये दोनों सुर्खियां आपके सामने हैं, और सुर्खियों के साथ आपको पता हो कि ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, उस समय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और उसमें बहुत से लोगों को इनवाइट किया गया था। इनविटेशन के साथ साथ बहुत से लोगों को टिकट खरीद कर भी वहां पहुंचने का अवसर दिया गया था। हमने पहले भी इस पर सेशन करके आपको बताया है कि ट्रंप के इस कार्यक्रम में लगभग $200 मिलियन केवल इनॉग्रेशन सेरेमनी में इसी प्रकार के टिकट से या चंदे से एकत्रित किए गए हैं। हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति अपने इस इवेंट की सीट्स को बेचते हैं, सो दैट वहां से फंड से उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा सके। बिल्कुल इस बार भी कुछ ऐसा ही था, और ट्रंप ने इस तरह से सीट्स को बेचकर पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खैर, फिलहाल के लिए इसके 2 बड़े वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पन्नू इस प्रकार की भीड़ में चलते हुए रोबोट की तरह दिख रहा है। अच्छा, इसे भी पता है कि ये इस तरह से वीडियो डालेगा और इंडिया के अंदर इसको सुर्खियां मिलना शुरू हो जाएंगी, इंडिया के अंदर हेडलाइंस बनने लगेंगी। ये बाकायदा कोट पे लगा हुआ खालिस्तानी फ्लैग दिखा रहा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि भाई वीडियो शूट कर लो, ताकि मैं इंडिया की हेडलाइंस में आ जाऊंगा। इसका पीआर अल्टीमेट है। इसे पता है कि इंडियन मीडिया इस पर तुरंत, इंडिया के यूट्यूब इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और उस पर शुरू हो जाएंगे। यहां पर ट्रंप आपको दिख रहे हैं, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, और उन्हीं भीड़ को अपने मोबाइल से शूट करता हुआ पन्नू भी अब आपको दिख ही जाएगा। यहां चारों तरफ की जो भीड़ है, ये सारे के सारे लोग आपको दिख रहे हैं। ये पन्नू के मोबाइल से ही शूट हुई तस्वीरें हैं, जिसमें ये पन्नू दिखाई दे जाता है, और पन्नू दिख करके कैमरे के सामने खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाना शुरू करता है। इसे पता है कि इसका पीआर जो है वो कितना सटीक है, किस तरह से इसे खेल खेलना है। यहां पर आपके सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ दिख रही है चलते हुए। जो यहां पर लिबरल वॉल करके एक जगह बनी है, उस पर से ये लोग निकल रहे हैं, उसमें से भी पन्नू गुजरता हुआ जा रहा है, और बिल्कुल ट्रंप के नजदीक से होते हुए बस एक तस्वीर बिल्कुल उसी अंदाज में, जैसे यूपी बिहार में हमारे बहुत से साथी जब किसी मंत्री से मिल आते हैं, चाहे कार्यकर्ता की हैसियत से जाएं, लेकिन अपनी वॉल पर तस्वीर बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं कि आज मंत्री जी से मुलाकात हुई, क्षेत्र के विकास पर भरपूर चर्चा हुई। बिल्कुल जो भारत का टिपिकल, जो यूपी बिहार के अंदर हमारे कई साथी मित्र कार्यकर्ता जो नेताओं के साथ रहते हैं, जो अपने आप को मंत्री जी के साथ इस तरह से दिखाते हैं कि क्षेत्र में विकास के लिए आज गहन चिंतन हुआ, ये बिल्कुल ट्रूडो वहां जाकर पन्नू जो है वहां जाकर वही हरकत कर रहा है। खैर, कोई बात नहीं। हमारे लिए बड़ी बात यह है कि ये पहुंच गया। ऐसे में एक सिक्योरिटी ब्रीच था, और वो ब्रीच ये था कि हमारे विदेश मंत्री भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ऐसे बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग उपस्थित थे, जहां पर भारत का एक मोस्ट वांटेड प्रेजेंट था। अगर ऐसा हुआ तो फिर लोगों ने सवाल पूछने सरकार से ही शुरू कर दिए। सरकार से सवाल पूछे गए, कहा गया कि भाई अब आप कहाँ गए जयशंकर साहब, आपकी लाल आंखें कहाँ गई, आपका वो जेम्स बॉन्ड इमेज कहाँ गया, आपकी प्रेजेंस में। देखिए, जब क्रेडिट आपके हैं तो प्रश्न भी फिर आपसे ही पूछे जाएंगे। जब आपको कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल करते हैं तो तारीफें आपको मिलती हैं, तो जब कोई इस तरह का सिक्योरिटी फेलियर होता है, अब आप कहेंगे नहीं ये तो अमेरिका का काम था, तो डिप्लोमेटिकली हमें अपने एनएसए के थ्रू ये सिक्योर करना चाहिए था कि ऐसी हमारी सुरक्षा में भी कोई ब्रीच ना हो, जिसमें कि भारत के लिए जो खिलाफ व्यक्ति है वो चाहे टिकट खरीद के ही क्यों ना पहुंचे,
वो नहीं पहुंचना चाहिए था। अगर ऐसा है फिर तो ओसामा बिन लादेन का परिवार भी पहुंच जाना चाहिए, वो क्यों नहीं पहुंच पाया? टेक्निकली अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत से आतंकी संगठन भी पैसे से ही अगर टिकट मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए थे, वो तो नहीं पहुंचे। तो फिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि पन्नू पहुंचा? बड़ा सवाल ये है, और इस सवाल को कांग्रेस ने भी उठाया। पन्नू के बारे में आप बहुत सा अच्छा जानते होंगे क्योंकि बहुत बार हमने इस पर डिटेल सेशन किए हैं। मूलतः पंजाब के रहने वाला ये व्यक्ति जो कि फिलहाल अमेरिका और कनाडा की सिटीजनशिप के साथ अमेरिका रह रहा है, ये सिख फॉर जस्टिस नाम के एक समूह के साथ सक्रिय काम करता है और खालिस्तान के समर्थन में लोगों से वोट करवाता है। इस प्रकार से ये मतलब ऑनलाइन वोटिंग करवाता है, ऐसे कई समूह को एक्टिवेट करके खालिस्तान के समर्थन में दुनिया भर में नारे लगवाता है। इसके चलते भारत की तरफ से इसे मोस्ट वांटेड करार दिया हुआ है। इसके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर की हैं, हम इसको बार बार इसलिए नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि ये हर समय सुर्खी में रहना जानता है। राम मंदिर बना तो धमकी देना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मोदी जी की यात्रा हो तो धमकी देना। इसके चलते में बेचारा ट्रूडो नप गया। मतलब ये वो व्यक्ति है जिसके समर्थन में मतलब बाइडेन ने जो है वो भारत से सवाल पूछ लिए थे कि साहब आपने मोदी जी की यात्रा से पहले इसको मारने की प्लानिंग कर ली थी। तो खालिस्तान जो है ना वो इंडिया, अमेरिका और कनाडा के बीच में काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चाएं पहले भी की थी कि G20 के अंदर भी जो बाइडेन ने इस सवाल को रखने का प्रयास किया था। ये वो व्यक्ति है जिसको मारने के आरोप में कि भाई इस इंडिया इसको मरवाना चाहता है, इसके आरोप में वहाँ की सुरक्षा एजेंसीज ने बाइडेन शासनकाल में भारत को बताया कि आपके यहाँ से कोई विकास यादव हैं जो इसको मारना चाह रहे थे, आप उनको अरेस्ट करिए। तो उनके बारे में भी फिर अरेस्ट वारंट की बात निकल कर आई। जानकारी निकली कि रॉ इसे मरवाना चाहता है, भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो इन्हें मरवाना चाहती है। इसके बारे में सुर्खियाँ आने लगी। खैर जो भी है, बाइडेन का एक प्रकार से ट्रूडो का समर्थन बाइडेन के प्रति और ट्रूडो का खालिस्तानियों के प्रति समर्थन एक पूरा तरह से वो बनकर आता है, कनेक्शन बन के आता है। लेकिन उम्मीद थी कि ट्रंप जब जीतेंगे तो कुछ ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ट्रंप के आते ही ट्रूडो की जैसे ही घर वापसी हुई तो ये माना गया कि ट्रंप के आने से चीजें बदल जाएंगी। ऐसे में चीजें जब बदल जाएंगी तो अब ट्रूडो के सेरेमनी में इसका दिखना यह दर्शाता है कि चीजें आप जिस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं ऐसे हो नहीं रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप दुनिया को ऐसे नहीं देख रहे जैसे हम देखना चाह रहे हैं। हम लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रंप भारत के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, ट्रंप अपने हितों के लिए अच्छा सोचेंगे। उनके पास लार्जर स्पेक्ट्रम है कि वो अपने देश को कैसे देखना चाहते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति का यहां पर दिखाई देना अपने आप में बिल्कुल नेताजी के पास खड़े हुए कार्यकर्ता के समान है, लेकिन फिर भी एक बड़ा ब्रीच है और भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक बैकफुट है कि हम लोगों को यह समझना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसको इनवाइट किया गया था, इस पर प्रश्न खड़े होते हैं। तो बड़ा सवाल है कि ऐसे बहुत से खबर हैं, अखबार हैं जिसमें उन लोगों की लिस्ट जारी की गई जिन्हें अमेरिकी सरकार के द्वारा इनवाइट किया गया, उसमें इसका नाम नहीं था। एक अखबार है जिसका नाम है CBS न्यूज़, उसने बाकायदा एक लिस्ट जारी की